नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आवाज मेरी ठीक आ रही है? थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें। आज के हाँ क्या करें? आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वाइस चांसलर कह रहे हैं, तो नहीं भी होगी तो भी वो कहेंगे आ रही है आवाज। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म विभूषण श्रद्धेय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जो फाउंडर हैं आर्ट्स ऑफ लिविंग के। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हरियाणा के सम्माननीय और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, जो इस विश्वविद्यालय से पढ़े भी हैं, तो हम पे उनका अधिकार बहुत ज्यादा है कि हमारे विद्यार्थी रहे। हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। प्रोफेसर बलराम पानी, जो डीन है कॉलेजेस के, डॉक्टर विकास गुप्ता रजिस्ट्रार, प्रोफेसर केपी सिंह डायरेक्टर गांधी भवन, प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा कन्वीनर सेंटिनरी सेलिब्रेशन कमेटी, और बहुत सारे विशिष्ट अतिथि और भी बहुत सारे आए हुए हैं। सबका नाम तो संभव नहीं है। मैं एक श्री जगदीश मित्तल जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि मंच, वो आए हुए हैं हमारे पास। और यहाँ पर उपस्थित डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। आज अभी केपी सिंह जी ने बहुत अच्छे से व्याख्यान दिया और विषय को रखा, और हर घर ध्यान, ध्यान एवं मानसिक तनाव, ध्यान एवं मानसिक स्वास्थ्य, इस पर एक स्पेशल लेक्चर माननीय गुरुदेव जी के द्वारा होगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय 100 वर्ष का हुआ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और भारत की आज़ादी 75 वर्ष की हुई, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। दिल्ली विश्वविद्यालय जो 100 वर्ष का हुआ, सबसे पहले उसकी तरफ से मैं श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आज उन्होंने स्पेशल लेक्चर के लिए समय दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर वो आज बोलेंगे, ध्यान एवं मानसिक स्वास्थ्य। और उनके बारे में कहा जाता है, और जो सच भी है, कि ही इज ए ह्यूमैनिटेरियन लीडर, ए स्पिरिचुअल टीचर एंड एम्बेसडर ऑफ पीस। तो ये हम सबके लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज गुरुदेव यहाँ पर आए। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 3 देशों से मिला, कोलंबिया से मिला, मंगोलिया से मिला और पैराग्वे से मिला। 3 देशों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, और हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड उनको मिला, पद्म विभूषण। और जब इतने विशिष्ट हैं गुरुदेव, 15 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट भी दिया, भारत के और भारत से बाहर के भी। उनके जीवन को, उनकी शिक्षा ने बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित किया है, टच किया है। और उनका एक ही मैसेज, ये जो पूरा संसार है ये एक फैमिली है। और अभी तो मैं सोच रहा था कि जो G20 का लोगो है वो इनके जीवन को दर्शाता है। उसके अंदर देखो 2-3 बातें बड़ी कॉमन लिखी हुई हैं। एक तो वसुधैव कुटुंबकम, वो वही बात है जो गुरुदेव कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, और दूसरा वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, यानी सबका हमारा हित जुड़ा हुआ है। इतनी सारी और 100वें वर्ष में उनका हमें वक्त मिला है। मैं यही कहना चाहूंगा कि वी आर प्राउड ऑफ यू सर। एक अहमद फराज साहब की कुछ पंक्तियां गुरुदेव के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों में फूल झड़ते हैं, सुना है वे बोले तो बातों में फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं।
मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन पे हमारा अधिकार है कि हमारे विद्यार्थी रहे विश्वविद्यालय के और 100वें वर्ष में आए हैं। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी। एंड ही इज ए वेरी डिफरेंट चीफ मिनिस्टर एंड वेरी अपराइट चीफ मिनिस्टर। व्हेन आई से अपराइट, जब मैं जान के कह रहा हूं कि अपराइट के बहुत सारे मतलब होते हैं। अपराइट में ईमानदारी भी आ जाती है, अपराइट में समझदारी भी आ जाती है, और अपराइट में और भी बहुत कुछ आ जाता है। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े हैं तो अच्छे तो होने ही हुए, ऐसा मानते हैं ना, और वो अच्छे हैं और सिद्ध भी कर रहे हैं। मैं उनको उसके लिए भी बधाई देता हूं। और एक और बात है कि वो पहली बार एमएलए बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा में होना ऐसा बड़ा मुश्किल काम था, और हरियाणा में ऐसा हुआ, उसके लिए भी बधाई देता हूं। तो इनका, वैसे तो गुजरात में भी ऐसा गुजरात में भी हुआ कि पहली बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में पहली बार एमएलए बने और फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ था, वो रिकॉर्ड इनके पास है, और उसके बाद में दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा बहुत कम के पास होगा ये। मैं आपको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। 40 वर्ष से राष्ट्र की सेवा की है इन्होंने। मैंने इनको आरएसएस के प्रचारक के रूप में भी देखा, आरएसएस के जब ये प्रचारक थे उस रूप में भी देखा। मैंने इनको बीजेपी के संगठन मंत्री के रूप में भी देखा, और इनको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा, और आज दूसरी टर्म के मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा। वही सादगी, वही सौम्यता, वही अपनापन, वही सादगी, वही सौम्यता, वही अपनापन, इसे बनाए रखिए, यही आपकी ताकत है। इसे बनाए रखिए, यही आपकी ताकत है। और एक शीन काफ निजाम साहब का एक शेर है कि जाने कैसी पसंद रखता है, जाने कैसी पसंद रखता है, अपनी पलकों को बंद रखता है। जाने कैसी पसंद रखता है, अपनी पलकों को बंद रखता है। साथ वाले खफा खफा से हैं, साथ वाले खफा खफा से हैं। क्यों अपने हौसले बुलंद रखता है, ये क्यों अपने हौसले बुलंद रखता है। आपका बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपके अपने विश्वविद्यालय में। और आज तो ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य इस विषय पर व्याख्यान होना है। तो मैं सोच रहा था, एक मेरे पास डेटा आया कि रैकुटन इनसाइट ने मई 2020 में सर्वे किया भारत के अंदर, और उसका जो एज ग्रुप था 20 से 34 वर्ष के लोगों का था। सर्वे किया, और आपको हैरानी होगी कि 50% से ज्यादा 24 से 34 साल हमारे बच्चों ने कहा, 50% से ज्यादा ने कहा कि हमको बहुत स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, और हमारे को बहुत तकलीफ होती है। ये भारत की बात थी। अमेरिका का एक सर्वे और आया, उसमें अमेरिकन्स के बारे में है कि 33% पीपल रिपोर्टेड कि उनको एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है। 70% ने रिपोर्ट किया कि उनको स्ट्रेस जो है उनकी फिजिकल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। 73% ने फिर से रिपोर्ट किया कि जो स्ट्रेस है उनकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है, फिजिकल को भी कर रहा है, मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है। और 48% लोगों ने कहा कि उनको रात को सोने में भी तकलीफ है स्ट्रेस के कारण से। यानी इतना ज्यादा प्रभाव आज की आधुनिक जीवन शैली में स्ट्रेस का है। और हम में से इतने बैठे, इनसे हाथ खड़े कराऊंगा तो बहुत सारे कह देंगे हमें भी स्ट्रेस रहता है। रहता होगा ना बहुत सारों को। वैसे घबरा क्यों रहे हो, गुरुदेव के सामने कह दो रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी देखिए सुसाइड की घटना होती हैं, एंग्जाइटी है लोगों को। ये जो शब्द है ना मॉडर्न लिविंग के 21st सेंचुरी के, सुसाइड, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, और डॉक्टर क्या बात करते हैं कि वी बिलीव इन मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस तो ऐसे लगता है जैसे कि वो मैनेजमेंट ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव कहा करते हैं कि व्हाई शुड वी मैनेज स्ट्रेस, वी शुड इरेडिकेट स्ट्रेस। स्ट्रेस को दूर करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, उसको मैनेज करने से काम बनेगा नहीं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक डेटा और शेयर करूंगा बस आज, ताकि पता लगे कि कितना महत्वपूर्ण विषय है मानवता के लिए। अमेरिका में 2020 के अंदर 45,980 सुसाइड हुए। 2020 के अंदर 45,980 सुसाइड हुए। इसका मतलब निकलता है 11 मिनट में एक सुसाइड हुआ अमेरिका के अंदर, जबकि छोटा सा देश है 36 करोड़ का, 36 नहीं तो 40 करोड़ का। और उसके बाद जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया मरने का, बच गए किसी कारण से, ऐसे लोग थे 1.2 करोड़।
और जिन्होंने 32 लाख लोगों ने फिर से अटेम्प्ट किया, सेकेंड टाइम भी अटेम्प्ट किया, बच गए। और जो 12 लाख लोग हैं जो किसी ना किसी कारण से आधे आधे रह गए, तो आप सोचिए कि 45,000 तो मर गए, 12 लाख थोड़े थोड़े रह गए। कितनी बड़ी समस्या है ये अमेरिका के अंदर। और अगर ये हमारे यहाँ पूरी आ गई तो क्या होगा? हम तो हैं भी बहुत सारे, वो तो 40 करोड़ में परेशान, हम तो 140 करोड़ हैं। तो हमारा जो है ना, इसीलिए, लेकिन भारत के लोगों का, भारत का हमारा मानना तो है विश्व तो एक कुटुंब है जो सबके कल्याण और मंगल की भावना रखता है। और भारत में तो इसीलिए माना भी जाता है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। और गुरुदेव का तो ये मूल मंत्र है कि सबका कल्याण हो, जिसके लिए वो काम करते हैं। और ये जो बहुत अच्छी बात है, हमको उनके जीवन से भी सीखनी चाहिए और हमारे पास आज उनकी प्रेजेंस का कुछ प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। पर ये जो सारी समस्या हो गई, अब इससे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना। इसको किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी कि रिश्ते की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं। अब अगर घर में कोई परेशान हो गया तो कोई उसको छोड़ा थोड़ी जाता है। तो वो कहता है कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना? राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। मुश्किल राहें हैं, मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन भारत में उसके लिए एक जागरूकता रहे, हम सजग रहें ताकि हम भी बचें और अपने दोस्तों को, सहायकों को, परिवार को भी बचाएं। ये सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है। भारत विश्व को और स्वयं को निरोगी होने की राह दिखाएगा। श्री श्री रविशंकर जी जैसे व्यक्तित्व इसमें लगे हैं, उन्हें ईश्वर और हिम्मत प्रदान करे, ऐसी मेरी कामना है। तो माननीय गुरुदेव आप आए, आपका भी बहुत बहुत आभार। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए, मैं आपका भी दोनों का दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत स्वागत करता हूँ।